हेलो स्टूडेंट्स हमारा टॉपिक चल रहा था आधुनिक मानव के पूर्वज। अपने इसे दो भागों में बांटा था, एक तो प्राइमेट और दूसरा होमिनिड। कौन कौन से दो भाग थे? पहला प्राइमेट और दूसरा हमने किया था होमिनिड। देखो इन दोनों पार्टों में से अपने एक टॉपिक कर चुके थे प्राइमेट। कौन सा कर चुके थे? प्राइमेट। तो आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा? होमिनिड। आज का हमारा टॉपिक क्या है? होमिनिड। तो होमिनिड की बात करते हैं अपने। होमिनिड वर्ग होमिनाइड उपसमूह से विकसित हुए हैं। देखो होमिनिड जो वर्ग है वह किससे विकसित हुए हैं? होमिनाइड जो उपसमूह हैं उससे विकसित हुए हैं। उनमें अनेक समानताएं पाई जाती है, लेकिन बहुत अंतर भी इसमें या बहुत बड़े अंतर भी इसमें पाए जाते हैं। किस किस में? होमिनिड और होमिनाइड, इन दोनों में। इनमें अनेक समानताएं हैं तो इसमें बड़े बड़े अंतर भी पाए जाते हैं। जैसे अगर अपने बात करें भी होमिनाइडों का मस्तिष्क होमिनिडों की तुलना में छोटा होता था। देखो जो होमिनाइड होते थे या होमिनाइडो कह सकते हैं अपने, होमिनाइडों का मस्तिष्क जो था वह होमिनिडों की तुलना में क्या था? छोटा होता था। वे चौपाए थे। चौपाए का अर्थ क्या है? चारों पैरों के बल चलने वाले। चौपाए का अर्थ क्या होता है? चारों पैरों के बल चलने वाले। तो जो होमिनिड थे, होमिनाइड अपने कह सकते हैं, होमिनाइड क्या थे? चौपाए थे और चारों पैरों के बल चलते थे। लेकिन इनके शरीर का अगला हिस्सा और अगले दोनों पैर लचकदार होते थे। अपने जो तीनों विशेषताएं इसमें पढ़ी है वो किसकी हैं? होमिनाइड की है। आगे अपने होमिनिड और होमिनाइड दोनों में अंतर करेंगे। जो अपने ऊपर वाली ये तीनों विशेषताएं पढ़ी है किसकी है? होमिनाइड की है। पहली विशेषता क्या थी? होमिनिडों की तुलना में इनका जो मस्तिष्क होता है वह क्या होता है? छोटा होता है। दूसरी विशेषता अपने इसमें क्या पढ़ी? वे चौपाए थे, यानी कि चारों पैरों के बल चलने वाले थे। तीसरा हमने क्या पढ़ा इसमें? लेकिन इनके जो शरीर का अगला हिस्सा और अगले दोनों पैर क्या होते थे? लचकदार होते थे। तो अब अपने इन दोनों में क्या करेंगे? अंतर करेंगे होमिनिड और होमिनाइड में। पहला अंतर, इनका जो होमिनिड है इनका मस्तिष्क क्या था? बड़ा होता था। होमिनाइड की बात करें तो इनका मस्तिष्क होमिनिड के मुकाबले छोटा होता था। होमिनिड का मस्तिष्क क्या था? बड़ा था। होमिनाइड का मस्तिष्क था वह क्या था? होमिनिड से छोटा होता था। दूसरा, होमिनिड की अगर बात करें तो ये सीधे खड़े होकर पिछले दो पैरों के बल चलते थे। दूसरी विशेषता होमिनिड की क्या है? ये सीधे खड़े हो सकते थे और पिछले दोनों पैरों के बल चल सकते थे। लेकिन होमिनाइड की अगर बात करें तो ये चौपाए थे, यानी कि चारों पैरों के बल चलते थे। कौन? होमिनाइड। होमिनिड की अपने तीसरी विशेषता करें तो इनके हाथ विशेष किस्म के होते थे, जिनकी सहायता से वे औजार बना सकते थे। कौन? होमिनिड। इनके जो हाथ होते थे वो विशेष किस्म के होते थे, जिनकी सहायता से वे औजार बना सकते थे और उनका यानी कि औजारों का इस्तेमाल भी कर सकते थे। अगर इधर अपने बात करें होमिनाइड की तो इनके शरीर का अगला हिस्सा और अगले दोनों पैर लचकदार होते थे। तो बच्चों आज अपने इसके अंतर्गत दो टॉपिक किए हैं, एक तो होमिनिड और दूसरा होमिनाइड। होमिनिड और होमिनाइड क्या है? अगर बात करें अपने होमिनिड तो होमिनिड क्या है? होमिनाइड उपसमूह से ही संबंधित है। इनमें कुछ एक अंतर है तो कुछ एक समानताएं भी पाई जाती है, जिसमें से अपने अगर बात करें जैसे होमिनिड है तो इनका मस्तिष्क क्या होता है? होमिनाइड के मुकाबले थोड़ा बड़ा होता है। अगर अपने बात करें होमिनाइड तो इनका मस्तिष्क क्या होता है? होमिनिड के मुकाबले छोटा होता है। दूसरी विशेषता अपने इसमें करेंगे तो ये है भी होमिनिड जो है ये सीधे खड़े होकर पिछले दो पैरों पर चलते थे, लेकिन जो होमिनाइड है ये चौपाए थे, यानी कि चारों पैरों के बल चलने वाले होते थे। अगर होमिनिड की बात करें अपने तो इनके हाथ विशेष किस्म के होते थे, जिनकी सहायता से वे औजार बना सकते थे और उनका यानी कि औजारों का इस्तेमाल भी कर सकते थे। अगर होमिनाइड की बात करें तो इनके शरीर का अगला हिस्सा और अगले दोनों पैर क्या होते थे? लचकदार होते थे। तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक है जो होमिनिड, उसके अपने शुरुआती बातें और होमिनिड व होमिनाइड में जो अंतर है वो अपने पढ़ चुके हैं। तो आप इस टॉपिक को लर्न करें और अपने नोटबुक में नोट करें। थैंक यू बच्चों।